इंदौर नगर निगम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपना वार्षिक लेखानुदान बजट पेश किया गया, जहां सर्वानुमति से बजट पास हो गया है। हंगामाखेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्षदों ने चुंगी कर की 153 करोड़ की राशि लेने के लिए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास लिए जाने पर हंगामा किया। वहीं निगम के भाजपा पार्षदों के बहुमत के आधार पर सभापति ने बिना किसी नए कर के लेखानुदान बजट पास कर दिया। वहीं सदन में पहुंची लोकसभा की पूर्व सभापति ने सदन को आकर्षक और लोकसभा की तर्ज पर चलाने की सलाह दी और सभागृह का नाम अपने नाम पर किए जाने के मामले में सफाई देते हुए कहा कि मैंने ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सभागृह का नामकरण करने का सुझाव दिया था। इंदौर नगर निगम द्वारा गुरुवार को वार्षिक बजट की बजाय लेखानुदान बजट पेश किया, जिसे बहुमत के आधार पर सभापति मुन्ना लाल यादव ने लंच ब्रेक के बाद पास कर दिया। इस कार्यक्रम में शुरुआत में लोकसभा की पूर्व सभापति सुमित्रा महाजन भी पहुंची, जहां उन्हें निगम सभापति मुन्ना लाल यादव के पास स्थान दिया गया। जहां महाजन ने सभी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्षद से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सभापति का सत्ता तय किया है। उन्होंने सभी सदनों में बैठकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इंदौर में बना अटल बिहारी वाजपेयी सदन काफी आकर्षक और खूबसूरत है, जहां बैठकर इंदौर शहर के विकास के बारे में समर्थक निर्णय लिया जाएगा। महाजन ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के पार्षदों को शालीनता के साथ सार्थक चर्चा करते हुए शहर विकास में अपना योगदान देने की बात कही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे द्वारा पूर्व में निकाले गए आदेश का हवाला देते हुए सदन में कहा कि इस हॉल का नाम सुमित्रा महाजन के नाम पर किया गया था, लेकिन उद्घाटन ने एंड वक्त पर पहले इस हॉल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया। इस बारे में उन्होंने सुमित्रा महाजन से जवाब मांगा। इसका जवाब में सुमित्रा महाजन ने कहा कि इससे पूर्व की पार्षद में इस हॉल का नाम मेरे नाम पर किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था, तब भी मैंने इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया था और जब इस हॉल का निर्माण पूरा हो गया तब महापौर पुष्मित भार्गव ने मुझे सदन में आने का निमंत्रण दिया था, जहां मैं इस हॉल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने की बात कही गई थी, जिसके आधार पर इस नवीन हॉल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सदन रखा गया है। सरफराज खान की रिपोर्ट। आज आपने समझाई दी है कि किस तरीके की जो बैठक है वो होना चाहिए, किस तरीके के मुद्दे जो है वो रखना चाहिए, कैसे जो दिशा निर्देश है वो आज सभी को दिए, आपका जो अनुभव है वो साझा कराया आपने। अनुभव भी साझा किया और थोड़ा सा बताया अभी कैसा होना, क्योंकि अब इंदौर नगर निगम कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं रही है। ये मैंने कहा अब बहुत पूरे नगर का विस्तार हो रहा है, उसमें कई सारी चीज़ें अब नगर निगम के अख्तियारी में आ रही, अख्तियारी में बोलते हैं ना, आ रही है। तो इसलिए पार्षदों का भी विजन बड़ा होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये सब बातें बताई और मुझे लगता है वही ठीक थी तो वो बताई। बाकी तो कोई बहुत बड़ी बातें लोकसभा की या इसकी बताने की आवश्यकता नहीं थी। नगर निगम से संदर्भित जो आवश्यक लगा वो थोड़े में बताया। बाकी तो हमारे महापौर समझदार हैं, एडवोकेट है, काम किया है उन्होंने समाज में, तो मेरे विश्वास है वो दोनों मिल करके सभी पार्षद मिल के अच्छे चलाएंगे। और नाम का भी प्रभाव होता है ना, अटल सदन रखा है तो हो सकता है उसका भी एक प्रभाव तो आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो अच्छा चले सदन। विपक्ष को भी आपने निर्देश दिए, बताया कि मैं निर्देश के देने की मैं सक्षम नहीं हूँ, निर्देश नहीं दी, मगर आप यूँ सुनो कि एक सीनियर सिटीजन जिसने सालों साल राजनीति में भी गवाए नहीं बोलूँगी, राजनीति में अच्छा काम किया है, अनुभव लिया है, तो 4 अनुभव के बोल उनको बता दिए। आपके नाम से भी रखने के लिए कहा था सदन को, उसका मुझे लगता है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया और अगर आपको समझ में नहीं आया तो घर पे आ जाओ तो और ज़्यादा मैंने पूरा। कई छोटी बात में हंगामा होता है, क्या लगता है आपको? पहले आप रही परिषद में। अरे होने तो होना चाहिए, उससे है ना ऊर्जा बाहर निकलती है, मगर बाद में शांति से बैठ के प्रस्ताव पर चर्चा करके आज जैसे उन्होंने निकाली ना बात, क्यों ठीक है मैंने कहा बोलो, उसकी ऊर्जा निकल गई, फिर सुनो अच्छे ठीक है। देखो कभी कभी बच्चे हैं, अपना भी बचपना हम क्यों गवाए, तो कभी कभी हंगामा होते रहना चाहिए। कैसे कहूँ, मैं खुद स्पीकर रही हूँ, रोज़ हंगामा नहीं होना चाहिए, मगर कभी कभार ऐसी कोई बात होती है
तो थोड़ा सा हो जाए, मगर तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। इतनी अब इसको ठीक तरीके से बिल्कुल ताई ने बोला हंगामा होना चाहिए। बड़ी बड़ी किताबें, अच्छी किताबें, और उस अनुसार आपकी भाषा पर प्रभाव होता है। भाषा बोलना, ये हम जैसे बोलते हैं ना, प्राथमिक शाला मान लो, ये प्राथमिक शाला है, लेकिन बोलते समय मेरी भाषा कैसे होना, जैसे मैंने इसलिए अपने कई लोगों की समस्या के लिए चर्चा करेंगे। अब तो एक बात समझो, ये पहले वाली नगर निगम नहीं बची जिसको नाली गटर से जाना जाता था कि पार्षद का काम क्या, नाली गटर की सफाई, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी सड़क बनाओ या इस तरीके है। मगर अब जो आप महानगर परिषद के सदस्य हैं और जो विषय में आपका पूरा दौर या क्या कहते हैं एरिया, पूरा नगर हो गया है आपका एरिया, और नगर की भी केवल आपको ये भी देखना है बाजार व्यवस्थित चले, आपको ये भी देखना है बिल्डिंग परमिशन ठीक से भी हो और बिल्डिंग की बसाहट भी ठीक तरीके से हो। मैं बिल्कुल ऐसे विषय नहीं बता रही हूँ, मगर नगर की पूरी बसाहट नहीं पाया था, लेकिन आज जब आया हूँ तो ये जो सदन है बहुत ही सुंदर और अटल जी के नाम से बनाया है, बहुत ही अति सुंदर है। और ये भी एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जो नए परिषद हॉल में पहला जो प्रस्ताव है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को राम जी के मंदिर के ऊपर है, और लोकसभा में जो पहला प्रस्ताव था नई लोकसभा में वो था महिला आरक्षण को बिल। तो चाहे दिल्ली हो चाहे हमारे इंदौर हो, नई शुभारंभ के अवसर पर ऐसे प्रस्ताव लाती है, ये बहुत शुभ अवसर है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को धन्यवाद दिया है राम मंदिर के निर्माण पर। राम मंदिर को लेकर विशेष चर्चा हुई है, विपक्ष को भी आपने घेरा एक तरीके से देखा जाए। देखिए, विपक्ष हमेशा राम जी के अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह लगाता, हमने देखा, चाहे राम सेतु हो, चाहे राम को लेकर उन्होंने काल्पनिक कहा था, और लगातार वो इसके खिलाफ ही शुरू से रहे हैं और हम हमेशा पक्षधर रहे हैं। और जिस प्रकार राम मंदिर के निर्माण से 500 वर्ष से जो संघर्ष की गाथा चली आ रही थी, तो निर्माण का बहुत उत्साह था, उमंग था। तो मुझे बैठे बैठे परिषद हाल में जब माननीय महापौर जी बता रहे थे तो मुझे पुरानी बात याद आ गई, जब अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को रात को 2 बजे साध्वी जी, ऋतुम्बरा जी इंदौर के 14 प्रेमनगर से मैं जब पार्षद था, और 14 प्रेमनगर से रात को 2 बजे 10 पुलिस की गाड़ियाँ आती है और बिना कोई महिला पुलिस आरक्षण के उनको गिरफ्तार करके ले जाती है, और पूरे शहर में वो 10 गाड़ियाँ घूम रही थी। जैसे हमें मालूम पड़ा, हम भी पीछे पीछे थे, लेकिन वो यहाँ से ले गए, वहाँ उनको जाके ग्वालियर गुना में उनकी FIR दर्ज कराई और वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार का कांग्रेस के समय उन्होंने साध्वी पे, महिला साध्वी पर अत्याचार किया, तो वो बात मुझे ध्यान आई, इंदौर का वाक़या था। और हम भी कार सेवक में रूप में वहाँ गए थे, और इंदौर में भी आंदोलन में चाहे अडवाणी की रथ यात्रा हो, शिला पूजन हो, हम सब ने मिलकर किया था। सांसद जी, आज परिषद के अंदर कई अहम चर्चाएं की जाएगी, करोड़ों के विकास कार्यों की नींव भी रखी जाएगी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि तमाम बातें तो होती रहेगी, परिषद की बैठक में आप प्रस्ताव लाए, वो प्रस्ताव पास भी कर लोगे, राम की बात भी करोगे, नफरत की बात भी करोगे, और वो मोदी जी की बात करोगे जो अपने पत्नी के नहीं हुए, जो जिस आदमी की जयकार की बात कर रहे हैं, जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का कैसे होगा, ये सोचने का विषय है। जो पार्टी आडवाणी जी की नहीं हुई, उनको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो क्या सोचेंगे नीचे के लोगों को। ताई के नाम से नामकरण की बात हुई थी, हटा दिया 1 मिनट में। उसके बावजूद सारे विषय अपनी जगह है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। नगर निगम के ऊपर 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी देना है, 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन कैसे करेंगे। आने वाले समय में नगर निगम कैसे रन करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, हम लोगों को टैंकर कैसे उपलब्ध कराएंगे पानी के लिए। कचरा गाड़ियाँ बद से बदतर स्थिति में हो गई, कब बदलेंगे। और उसके बावजूद आप 250-300 करोड़ रुपए के टेंडर भारतीय जनता पार्टी के वार्डों को लगाए जा रहे हो, तो क्या नगर निगम को किस स्थिति में ले जा रहे हो आप। आपकी नासमझी के कारण नगर निगम की छवि पूरे देश में खराब हो रही है, नगर निगम की स्थिति बद से बदतर हो रही है। आज ये है कि नगर निगम गड्ढा भरने की स्थिति में है। ये आपकी नासमझी के कारण हमने एक बहुत अच्छा ठेकेदार खो दिया, पप्पू भाटिया।
और यही चलता रहा तो आने वाले समय में हम कितने ठेकेदार खोएंगे, किन किन घरों के दिए बुझेंगे, ये सोचने का विषय है। तो किसी भी बात करने से पहले मैंने महापौर जी से यही बोला कि आपके पास योजना क्या है। अरे आपके पास 50,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे तब भी बर्बाद कर दोगे आप लोग, क्योंकि आप है ना फिर 2 लाख करोड़ के टेंडर लगा दोगे। आप सोचो तो सही कि आपके पास व्यवस्था क्या है। टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, 10-10 बार में कोई टेंडर नहीं उठा रहा, ले नहीं रहा है। तो नगर निगम इंदौर की छवि खराब करने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। इंदौर आज अगर व्यवस्थित और सुरक्षित है तो इंदौर की जनता के समर्पण और संकल्प के कारण। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आप जो है वो निंदा प्रस्ताव हमने आदरणीय मुन्ना लाल जी यादव को दिया है कि सभी पार्षद मिलके मुख्यमंत्री का निंदा प्रस्ताव पारित करें कि हम और निंदा करें कि हमारे इंदौर नगर निगम का अधिकार का चुंगी का पैसा है वो तुरंत से तुरंत रिलीज करें, ताकि इंदौर अब विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़े। आपका कहना है कि ताई का जो है अपमान किया गया है? निश्चित रूप से ताई का अपमान, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, जिस पार्टी को जिनने अपने खून पसीने से सींचा, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा, ये तमाम लोग जिनने राम मंदिर को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से खींचा, उस पार्टी उन लोगों को जिन लोगों ने साइडलाइन कर दिया, तो ताई क्या है? ताई इंदौर का सम्मान है। पूरे शहर में ऐसी अनडिस्प्यूटेड लीडर है जिसका कांग्रेस बीजेपी दोनों दल के नेता सम्मान करते हैं। तो जब सबने सर्वसम्मति से ताई के नाम को लेकर कि उनके नाम से नामकरण होना चाहिए, तो आपने बगैर परिषद को विश्वास में लिए, बगैर पार्षदों को विश्वास में लिए, मुख्यमंत्री को भी आपने जानकारी नहीं दी और आपने अटल जी के नाम से लोकार्पण करा लिया। अटल जी के नाम से 10-50 चीज़ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताई के नाम पर पूरे देश में कुछ नहीं होगा। अगर ताई के नाम से पहली बार कुछ हुआ है तो उसको यथावत रहने देना था, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं था कि ताई के नाम से कुछ हुआ था। गलती कर गए, गलती में सुधार भी कर सकते थे, लेकिन क्यों करेंगे गलती में सुधार? ताई को मजबूरन बोलना पड़ा कि मैंने मना करा था, और ऐसा क्योंकि वो बीजेपी की कैडर नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे बोलेगी। ताई को धन्यवाद भी दूंगा कि उन लोगों का आशीर्वाद इंदौर शहर पर हमेशा बना रहे। और नारी के सम्मान की बात है तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में नारी के प्रति कितना सम्मान। जिस तरह कमलनाथ जी और जैकलिन को लेकर बात हो रही थी, पहले अपने प्रधानमंत्री को देखो जिनने अपनी पत्नी तक को सम्मान नहीं दिया, तो बाकी देश की महिलाओं को कितना सम्मान देंगे और बाकी लोगों को कितना सम्मान देंगे, सोचने का विषय है। परिषद जो है आज पहली परिषद हुई है, किस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो देखने के लिए मिले हैं नगर निगम में? अपने नए अटल सदन में पहली परिषद मीटिंग में ताई के मार्गदर्शन के साथ ये सदन शुरू हुआ और भगवान श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान करने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने अभिनंदन किया है। साथ ही शहर हित के कई सारे प्रश्नों पे जवाब दिया, चाहे वो चुंगी से संबंधित हो। लेकिन जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता का सिरमौर ये शहर नंबर 1 शहर है, उसमें विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है और विपक्ष अकारण बिना किसी बात के ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहता है जो उनके प्रश्न में नहीं है, और प्रश्नकाल को भी बाधित करने का काम उन्होंने किया है जहां शहर हित के मुद्दों पर बहस होती है। मुझे विश्वास है भोजन के बाद जो हमारे इस शहर को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव है, चाहे लीज का हो या कई सारे निर्माण कार्यों का हो, सोलर एनर्जी का हो, उस पर सार्थक चर्चा होगी। भैया आर्थिक स्थिति को लेकर भी जो है चर्चा हुई है, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक रास्ता खोजा है, लेकिन विपक्ष इसी से नाराज दिखाई दे रहा है। नहीं तो विपक्ष नाराज हो पर वो रास्ता तो बताए कि क्या तरीका है। अगर वो हम उनसे सदन में सुझाव मांग रहे हैं कि आपके पास अगर आर्थिक स्थिति ठीक को और मजबूत करने के लिए कोई सुझाव हो तो बताएं। साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नगर पालिका के सामने, इंदिरा नगर, मंडीदीप, जिला रायसेन। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। महिला रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, सांस एवं दमा रोग, ENT रोग, प्लास्टिक सर्जन, BP शुगर रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आयुष्मान, ESI एवं मेडिक्लेम केसलेस कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9425022837 9893547451।